दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेतन बिना कार्य करने पर भी क्या मिलता है। अच्छा, कार्य करने और वेतन मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी जानकारी आपको आज हम देना चाह रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट। मैं पिछले अपने 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर साधारण बोलचाल की भाषा में लेबर लॉ की जानकारी आपको देता हूँ, है ना। और आप इस वीडियो का लाभ उठाने के लिए पूरी वीडियो देखें, तभी इसका लाभ मिलेगा, है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब घंटी बजा लेना, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो, मैं लेबर लॉ के बारे में हर हफ्ते कोशिश करता हूँ कि नई से नई वीडियो आपके सामने, नए से नए कानून के बारे में आपको बताऊँ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिना कार्य करे वेतन प्राप्त करें। जैसे आप जानते हैं, मैंने उससे पूर्व भी कई वीडियो जारी कर रखी है कि लेबर कोर्ट में शिकायत कैसे करें, वेतन कैसे प्राप्त करें। ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जो आप इस चैनल पर देख सकते हैं, लेबर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के रूप में, और उसका लाभ उठा सकते हैं। हजारों व्यक्ति उठा रहे हैं। बहुत से लोगों ने पर ये क्वेरी आई है कि क्या बिना कार्य करे भी वेतन मिलता है। तो आइए आते हैं अपने मूल विषय पर कि क्या बिना कार्य करे भी वेतन मिल सकता है या मिलता है। तो जैसे आप जानते हैं कि काम के बदले ही इनाम मिलते हैं, बिना काम करे तो कोई मजदूरी मिलती नहीं है। लेकिन क्या ऐसे भी बहुत कुछ कारण हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि जहां आप काम नहीं करते, कि जब आप काम नहीं करते तो अभी आपको वेतन मिलता है या मिलना चाहिए, ठीक है ना। या ऐसा कोई नियम है कि क्या बिना कार्य करे आपको वेतन मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरा कहना, हाँ, ऐसे भी बहुत से कारण हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जहां आप काम नहीं करते लेकिन आपको काम के बदले वेतन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर पूरी वीडियो देखोगे तो जरूर लाभ होगा। और मैं बीच में आपको और लास्ट में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो आपको निश्चित रूप से लाभ उसका उठा सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा। चाहिए कि वो कौन कौन से तरीके हैं। एक तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कारण हैं कि जहाँ आप कार्य नहीं करोगे तब भी आपको वेतन मिलेगा, तो वेतन मिलता है। उनमें से बहुत से कारण तो आप जानते भी होंगे, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे कौन से कारण हैं कि जब आपको वेतन मिलता है लेकिन आप कार्य नहीं करते। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जैसे आप जानते हैं कि अगर आपने कार्य नहीं किया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे कारण भी हैं कि जब आप कार्य नहीं करते तब भी आपको वेतन मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सप्ताह में एक दिन आप काम नहीं करते, यानी कि महीने में 4 दिन काम नहीं करते, वीकली ऑफ होता है, लेकिन फिर भी आपको उसका वेतन मिलता है ना। हफ्ते में 1 दिन और महीने में 4 या 5 दिन कम से कम आप काम, संडे होता है या फिर जिस दिन भी उस कंपनी की या फैक्ट्री छुट्टी होती है, रेस्ट डे होता है, आप दिन काम नहीं करते, फिर भी आपको उसका सैलरी मिलती है। तो एक कारण तो ये है। और बहुत से बार क्या होता है कि आपको कोई काम पड़ जाता है, घर पे जीवन है, घर पे भी काम पड़ सकता है, और आप कंपनी में या फैक्ट्री में नहीं आते और एक एप्लीकेशन भिजवा देते हैं कैजुअल लीव की, साहब आज मैं काम पे नहीं आ रहा हूँ, छुट्टी दे दूँगी।
तो छुट्टी ले ली तो आपने काम तो नहीं किया, लेकिन उस छुट्टी का भी पैसा आपको मिलता है। तो बिना कार्य किए आपको पैसा मिल गया, दूसरा कारण। तीसरा, 20 दिन में एक अर्न लीव मिलती है। आपने अर्न लीव ली, काम तो नहीं किया, फिर भी आपको वेतन मिल गया। तो इस तरह से भी बहुत से ऐसे और कारण मैं बताऊंगा आपको कि जब आप कार्य नहीं करते लेकिन आपको वेतन मिलता है, या आपको वेतन प्राप्त करने के उसके आप अधिकारी हो, कानूनी रूप से अधिकारी हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार पड़ गए, कार्य तो नहीं करते आप बीमारी में, छुट्टी ले लेते हो, मेडिकल लीव एप्लीकेशन भिजवाई, मेडिकल लीव मिल गई, काम किया नहीं लेकिन सैलरी मिलती है। या तो फैक्ट्री से मिलती है या ESI से मिलती है, अगर ESI से कवर है तो एक ये भी एक कारण है। तो इस प्रकार आप कानूनी रूप से सैलरी प्राप्त करने के अधिकारी हो जब आपने कार्य नहीं किया है। और बहुत से कारण है जो मैं बताऊंगा अभी आपको। अब देखो, वीडियो के अंदर बहुत जरूरी बातें बता रहा हूँ, और आगे जो बातें बताऊंगा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें आप चाहे तो नोट कर लें, क्योंकि वो कारण आपको कोई नहीं बताएगा। ये इन कारणों की तो आपको पता भी थी, और जो मैं और कारण बताने जा रहा हूँ उनकी आपको पता भी नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरी वीडियो देखें। जो लोग आधी वीडियो देखते हैं वो छोड़ देते हैं, उन्हें पूरा लाभ नहीं मिलता। कितनी बार ऐसा होता है कंपनी में या फैक्ट्री में, अपनी मांगों को मनवाने के लिए मालिक से कानूनी रूप से नोटिस देकर नियमानुसार वर्कर्स हड़ताल कर देते हैं। तो हड़ताल में काम तो करते नहीं। हड़ताल जब हो जाती है तब आप काम तो करते नहीं, लेकिन जब कंप्रोमाइज होता है तो अधिकतर केसेस के अंदर हड़ताल के पीरियड का वेतन नहीं काटा जाता। कुछ स्थिति में काटते होंगे, लेकिन ज़्यादातर कंप्रोमाइज यही होता है, क्योंकि कानूनी आपकी डिमांड थी, वाजिब आपकी डिमांड थी। तो जब कंप्रोमाइज होता है तो उस पीरियड की वेतन आपको मिलता है। एक और कारण है, जब आप बिना काम किए पैसे मिलते हैं, आपको सैलरी मिलती है। वो क्या कारण है? मान लीजिए कंपनी में प्रोडक्शन की डिमांड इतनी नहीं है, या कच्चा माल नहीं है, तो मालिक ले ऑफ कर देता है 15 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का। तो ले ऑफ में आप काम नहीं करते, फिर भी आपको आधी तनख्वाह मिलती है ले ऑफ में। तो इस तरह से आपको बिना काम किए सैलरी मिल जाती है। या बहुत सी बार क्या होता है कि मालिक को ही अपने कुछ ऐसे जरूरी काम हो जाते हैं, उसकी बेटी की शादी है या कोई और उसे कहीं जाना पड़ गया, तो वो छुट्टी कर देता है व्यक्ति की। तो आपकी तो गलती नहीं है, तो आए काम करने के लिए, अपनी छुट्टी हो गई, काम नहीं किया, लेकिन सैलरी आपको फिर देनी पड़ती है उनको, और मिलती है आपको सैलरी। और बहुत सारे कारण हैं जब आप काम नहीं करते लेकिन पैसे मिलते हैं आपको। अब दीपावली आ गई, होली आ गई, ईद आ गई, छुट्टी है, गवर्नमेंट की तरफ छुट्टी है, उस दिन आप काम नहीं करते, छुट्टी के पैसे मिलते हैं। काम करते हैं तो डबल मिलते हैं, फिर काम वही करा। तो इस तरह से आपको दिवाली, होली, ईद वगैरह पे भी काम न करने के बावजूद पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है। और एक अगला कारण, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, रोजाना काम पे आ रहे हैं, लेकिन मालिक ने आपका गेट बंद कर दिया गैर कानूनी रूप से, अरे भाई इसे काम पे नहीं आने देना, बिना किसी कारण के।
और आप रोजाना गेट पे आ रहे हैं काम करने के लिए, कह रहे हैं साहब मैं काम करने को तैयार हूँ, आया हूँ, मुझे काम पे ले लो, लेकिन मालिक काम पे नहीं लेता, या उसके यहाँ कार्यरत कोई भी मैनेजर या HR के व्यक्ति कार्य पर नहीं लेते। लेकिन आप तो हारे। लेकिन आप इस बात का अगर मुकदमा लगाएंगे तो फिर आपको कोर्ट के द्वारा भी उस पीरियड का वेतन मिल सकता है, क्योंकि आपकी तो गलती नहीं है। नो वर्क नो पे का सिद्धांत जब तो लागू नहीं होने का। एक ये भी कारण है कि आपको बिना कार्य किए भी वेतन मिलना चाहिए या मिलता है, या वेतन प्राप्त करने का आपको अधिकार है। एक और मैं आपको बताता हूँ, कार्य करने के दौरान ही मान लीजिए आप छोटी गलती हो गई कोई, और मालिक आपको सस्पेंड कर देता है 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए, लेकिन सस्पेंशन पीरियड में आप काम तो नहीं करते अधिकतर, तब भी आप अपनी सैलरी का 50% 45 दिन तक, उसके बाद फिर 75% सैलरी प्राप्त करने का अधिकारी हो, आपको मिलती है, मिलनी चाहिए, आपका अधिकार है। सस्पेंशन अलाउंस तो फिर आप काम नहीं करते लेकिन सैलरी मिलती है आपको। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर वीडियो पसंद आ रही हो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लो, अगली बार मैं फिर और बहुत बढ़िया बात बताऊंगा आपको। और इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मान लीजिए मालिक ने आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गैर कानूनी रूप से, और कह दे कल कराइए, बस कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई सोशल व नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं दिया, लेकिन आप उस गलत आदेश के खिलाफ लेबर कोर्ट में जाते हैं और मुकदमा करते हैं, तो लेबर कोर्ट मालिक को यह आदेश देती है कि सेवा समाप्ति की तिथि से जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ आज की तारीख तक पूरा वेतन इस वर्कर को दो। जबकि आपने उस पीरियड में काम नहीं किया, 2, 3 साल, 4 साल जो मुकदमे में टाइम खर्च होता है, वो सारा पेमेंट आपको मिलता है। काम न करने के बदले फिर भी आपको मिलता है, काम करा नहीं आपने उस पीरियड में। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे कारण हैं मैंने जो आपको बताया, जहाँ आप काम नहीं करते लेकिन आपको वेतन मिलता है और आप वेतन प्राप्त करने का अधिकारी हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजना। धन्यवाद।